हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं रवि कुमार एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ कक्षा 10 के गणित अध्याय 14 सांख्यिकी से आज हम बहुलक को आसान से आसान भाषा में करना सीखेंगे। जैसे कि बोर्ड की परीक्षा में बहुलक, माध्य और माध्यक इन तीनों विषयों से आपका एक क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आपका आता है 5 से 6 नंबर में। जैसे कि पहले की वीडियो में हम माध्य निकालना सीख चुके हैं, आपका कल्पित विधि, पदविषण विधि और आपका प्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो आज हम उसी अध्याय से 14.2 प्रश्नावली को आज हम यहाँ करने वाले हैं बहुलक के माध्यम बहुलक के रूप में। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक तालिका लिखी है कि निम्न तालिका के आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए, और यहाँ पे हमने बहुलक का सूत्र लिखा है। बहुलक का सूत्र हमने लिखा है यहाँ पे z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में आपका लिखा है H। तो सबसे पहले हमें इस टेबल की सहायता से L का मान, F1 का मान, F0 का मान और आपका F2 का मान और H का मान हम पहले पता करेंगे। तो यहाँ पे आइए हम पता करते हैं कि तालिका में कौन सा वैल्यू F1 का होता है, कौन सा वैल्यू F2 का होता है, कौन सा L का होता है, कौन सा H का होता है। चलिए आइए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। यहाँ पे एक कॉलम आपको दे रखा है वर्ग अंतराल और एक कॉलम आपको दे रखा है बारंबारता। बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं, F से प्रदर्शित करते हैं इसको। तो ये सारे जो मान आपको दे रखे हैं वो F के मान है, ठीक है। तो यहाँ पे F के मान में ही हमें F1 का मान, F0 का मान, F2 का मान मिलेगा। तो आइए F1 का मान कौन सा होगा, तो बारंबारता की श्रेणी में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो आपकी F1 होगी। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि आपका सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कौन सी है, 61 है। तो 61 का मतलब है हमारे पास ये F1 है। अगर बात की जाए तो F1 यानी कि 1 से पहले जो नंबर आता है आपका 0, तो यानी कि 1 से पहले की जो संख्या होगी यानी कि इसके जस्ट ऊपर वाली जो संख्या होगी वो आपकी F0 होगी, इसके नीचे की जो संख्या होगी वो आपकी F2 होगी। तो यहाँ पे जैसे कि हमने देख लिया कि F1, F0 और F2 का मान हम निकाल चुके हैं। तो आगे हम देखते हैं कि L का मान कौन सा होगा और H का मान कौन सा होगा। H का मान हम पहले भी बता चुके हैं, माध्य में निकालने के लिए परमेश्वर में आपका कल्पित विधि में हमने H का मान वहां पर भी देखा था कि यहाँ पे H का मान देखने के लिए हमें वर्ग अंतराल में जाना होगा। वर्ग अंतराल में जो संख्याएं लिखी है, इन संख्याओं में आपको कितने का एक गैप, कितने का एक आपको अंतर देखने को मिल रहा है। तो वो अंतर ही आपका किसका मान, H का मान को प्रदर्शित करता है। तो आइए हम यहाँ पे लिखते हैं कि F0 का जो मान हमें दे रखा है वो आपको दिया है 52, F1 का जो मान दिया है वो 61। अगर हम F2 की अगर बात करें तो F2 का जो मान हमें दे रखा है वो आपका 38, और H की अगर बात करें तो H बराबर हमें दे रखा है, इन सभी संख्याओं में एक जो गैप है वो हमारे पास देखने को मिलता है 20 का गैप है, यानी कि 20। और आपका L का अगर मान देखा जाए तो जो आपका सबसे बड़ी संख्या, बारंबारता की जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसके सामने वर्ग अंतराल में आपकी दो संख्याएं लिखी होती है, एक आपकी उच्च संख्या और एक आपकी निम्न संख्या। तो जो L का मतलब होता है लोएस्ट, और लोएस्ट का मतलब होता है हमारे पास निम्नतम संख्या। तो यहाँ पे F1 61 के सामने दो संख्या है 60 और आपका 80। तो जो आपकी लोएस्ट संख्या है वो हमारे पास 60 है, यानी कि L का जो मान हमें मिलेगा वो होगा 60। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास फॉर्मूला हमने लिखा है। तो यहाँ पे Z बराबर होगा, L का मान हमें दे रखा है 60 प्लस F1 हमें दिया है 61 माइनस F0 हमारे पास है 52, नीचे आपका बट्टे में आ जाएगा 2 गुणा 61 माइनस हो जाएगा हमारे पास 52 और आपका माइनस हो जाएगा हमारे पास 38 और गुणा में H का मान हमें दे रखा है 20। तो Z बराबर यहाँ पे कितना होगा 60 प्लस 61 में से अगर हम 52 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9 और 20 इसके साथ गुणा कर जाएगा, नीचे आपका हो जाता है 61 के अगर 2 से गुणा करते हैं तो हमारे पास 122 माइनस 52 में अगर हम 38 जोड़ेंगे तो क्योंकि दोनों साइन माइनस किया तो दोनों संख्या जुड़ जाएंगी। जुड़ने के बाद ये होता है 90, 60 प्लस 20 निम्मा होता है आपका 180, नीचे आपका माइनस करेंगे यहां से तो आपका 12 में से यहाँ पे आपका कितना 2 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 2 और 12 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 3, यानी कि 32 यहाँ से आपका बचता है 32, यानी कि Z बराबर यहाँ से हमें देखने को इसका डिवाइड करेंगे हम
कि 32 को बाहर लिखना है और 180 को अगर हम अंदर लिखेंगे, इसका डिवाइड करो तो इसका जो पहाड़ा जाएगा हमारा 32 पंजे, इसका जो पहाड़ा जाएगा तो आपका होता है 5 दूनी 10 का 0 वहां से लगा, 1 और 5 या 15 और 1 16, 160 जीरो आ गया। यहाँ पे आपका 20 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया तो ये इसका आपका पढ़ा जाएगा 6 बार में, तो 6 दूनी 12 का 2, 6 तियां 18 और 1 19। तो यहाँ से आपका जो डिवाइड होकर आपका लगभग में जो आंसर मिला हमें 5.6, तो जेड का मतलब 60 प्लस 5.6 हमारे पास जब जोड़ेंगे इसको तो ये हमारे पास जेड का जो मान बहुलक निकल के आता है वो आपका 65.6 बहुलक के रूप में हमारे पास जो आंसर आया है वो 65.6। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुलक को आप निकालना सीख चुके होंगे, बहुलक का सूत्र और बहुलक के लिए जो तालिका हमने F1, F0, F2 और L का मान, H का मान कहाँ से निकाला जाता है, तो मैंने आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में सिखाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आप इस सवाल को सीख गए होंगे। इसी प्रकार दरुण कोचिंग सेंटर से बने रहें और नए से नए वीडियो आसान भाषा में आप देखते रहें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में अपना अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। इसी प्रकार इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार इस चैनल को बने रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।